अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमने मैथमेटिक्स 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 सेट्स एंड फंक्शंस की एक्सरसाइज 5.3 करनी है। 5.1 और 5.2 हम पहले कर चुके हैं और आपको उन दोनों वीडियोस का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हमने डिस्कस करनी है एक्सरसाइज 5.3 जिसमें हमने देखनी है वेन डायग्राम्स क्या है। तो हम देखते हैं कि वेन डायग्राम्स क्या चीज़ है। जो हमारे पास है ब्रिटिश मैथमेटिशियन जॉन वेन ने जो है इसको इंट्रोड्यूस कराया था कि एक रेक्टेंगुलर, उसने कहा कि एक जो है ना रेक्टेंगुलर ये एज अ यूनिवर्सल सेट है और उसके जो सबसेट्स होंगे ए एंड बी वो इस रेक्टेंगुलर के अंदर हैं। ठीक है, वो एज अ सर्कल फॉर्म में हैं दोनों चीज़ें। अब हम कुछ हमने रखे हैं रिप्रेजेंटेशन के, हम कैसे डिफाइन करते हैं। यूनियन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इंटरसेक्शन को कैसे करेंगे, कंप्लीमेंट को कैसे करेंगे। तो हमारे पास बेसिकली एक ट्राइंगल ये है रेक्टेंगल, और यू जो है वो ये पूरा रेक्टेंगुलर एरिया है। ए सेट हमारे पास ये सर्कल के फॉर्म में, बी सेट ये सर्कल के फॉर्म में। अगर दो डिसजॉइंट सेट हैं, ठीक है, उनके एलिमेंट्स मैच नहीं करते तो ए यूनियन बी हम कैसे लेंगे, ए को कलर कर देंगे, बी को कलर कर देंगे, और ये जो हमारे पास कंप्लीमेंट वाली चीज़ है, यूनिवर्सल वाला सेट है जो, इसको हम ऐसे रहने देंगे। अगर ओवरलैपिंग सेट है, मतलब उनके कोई ना कोई एलिमेंट्स ओवरलैप कर रहे हैं, तो फिर हम उसको इस तरह कंबाइन फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, और अगर ए जो है वो सबसेट आएगा बी का, तो हम ए यूनियन बी को कैसे लिखेंगे, मतलब ए सबसेट है ना बी का, बी के अंदर ही इंक्लूड करता, तो हमने ए सेट को छोटा सा बना के बी सेट के अंदर ही डाल देना है और इनको शेड कर देना है, लाइनिंग कर देनी है या कलर कर देना है। ठीक है, इंटरसेक्शन है वो भी हम सेम इसी तरीके से करेंगे। इंटरसेक्शन में हमने इनको खाली रहने देना है। यूनियन में तो कंबाइन करते हैं इसलिए हम कलर करेंगे, इंटरसेक्शन में इसको खाली रहने देंगे। और अगर ओवरलैपिंग सेट का इंटरसेक्शन हमने रिप्रेजेंट करना है तो हम जो हमारे पास ये एरिया आएगा जहाँ ओवरलैपिंग हो रही उसको हम शेड करेंगे। और ए सबसेट बी का आएगा तो हम इस तरीके से सिर्फ ए को शेड करेंगे। इंटरसेक्शन में कॉमन लेने ना, तो अब ए को शेड किया मतलब ए के एलिमेंट्स आएंगे और वही एलिमेंट बी के अंदर भी हैं, तो ए भी बी के अंदर ही है, तो ये इसलिए हम ए की चीज़ को शेड करेंगे। उसके बाद कंप्लीमेंट ऑफ सेट कैसे लेते हैं हम। अब कंप्लीमेंट ऑफ सेट होता है u माइनस ए इज इक्वल टू ए डैश। इसको हम इस तरीके से हॉरिजेंटल जो हमारे पास लाइन सेगमेंट्स होते हैं उससे शो करेंगे। इस तरीके से हम हॉरिजेंटल लाइंस लगा देंगे सारे u के एरिया में, a को हम एम्प्टी छोड़ देंगे। उसके बाद है अब हम वेन डायग्राम्स को कम्यूटेटिव लॉ फॉर यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए हम कैसे यूज़ करते हैं। अब a यूनियन b अगर हमने करना कम्यूटेटिव कर रहे हैं तो उसको ऐसे शो करेंगे, एक तरफ a यूनियन b करना तो उसको हॉरिजेंटल लाइन सेगमेंट में शो कर दो, b यूनियन a करना तो उसको वर्टिकल लाइन सेगमेंट्स में शो कर दिया। ठीक है, और हमारे पास इंटरसेक्शन भी ऐसे आ जाएगा। यूनियन वाले को हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से सिर्फ सेंटर, इंटरसेक्शन में हमने जो इनका कॉमन पार्ट आएगा ना ए और बी सेट का उसको सिर्फ शेड करना है। ठीक है, यहाँ हॉरिजॉन्टल से कर दिया और बी इंटरसेक्शन ए को वर्टिकल लाइन से कर दिया। अब डी मॉर्गन्स लॉ है हमारे पास, उसको हम कैसे करते हैं। डी मॉर्गन लॉ में जो हमारे पास पहली उसकी स्टेटमेंट होती है कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, तो वो हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट और हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट है, वो इस फॉर्म में लिखेंगे। और जो सेकंड पार्ट होगा हमको उसको इस तरीके से शो करेंगे। और अगर हमने ये चीज़ शो करनी हो कि ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट है तो हम उसको इस फॉर्म में शो करेंगे। ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको हमें याद रखना है वेन डायग्राम्स के लिए। ठीक है, कि किस चीज़ को कैसे शो करना है हमने। तो सिमिलरली हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको भी हम इस तरीके से शो करेंगे। सेट्स की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के किस लाइन से हम क्या चीज़ शो करेंगे और दूसरी लाइन से हम क्या चीज़ शो करेंगे। और इंटरसेक्शन यूनियन दोनों की हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी हमने इसी तरीके से लाइन सेगमेंट्स लगाने हैं। और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, देखें अब ये तीनों सेट जो है ये ओवरलैप कर रहे हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए को पूरे को शेड करेंगे और बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का जो कॉमन एरिया उसको हम शेड कर देंगे। ठीक है, और इस तरीके से ए यूनियन बी जब करना है हमने तो ए और बी वाले पूरे एरिया को शेड करेंगे, सी को नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाती है वेन डायग्राम्स। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो है इफ़ यू इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 सो ऑन 10 तक, और ए हमारे पास सेट है ए 3 5 7 9 और बी सेट है 1 4 7 10, देन वेरीफाई द फॉलोइंग ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ये है इसका फर्स्ट पार्ट हमने करना है। जहाँ पे हमें वेन डायग्राम कहा जाएगा वहाँ पे हमने बनानी है। अब पहले क्वेश्चन में हमें नहीं कहा तो हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, यहाँ डायग्राम नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, ए माइनस बी
ए सेट लिख लिया और माइनस बी करके हमने बी सेट लिख दिया। अब डिफरेंस देखना है ए सेट के कौन से एलिमेंट्स बी सेट में नहीं है, वो एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे। ए सेट का 1 है तो 1 नहीं लिखेंगे, 3 नहीं है हमारे पास 3 लिख दिया, 5 भी हमारे पास बी एलिमेंट में नहीं है और 9 भी नहीं है, तो हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं ए सेट के जो कि बी सेट में ना हो। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई 3 5 9। नेक्स्ट राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, बी कंप्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट से बी का डिफरेंस लेना है, तो हम लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन यू माइनस बी। पहले हम यू माइनस बी फाइंड करते हैं। यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 से लेकर 10 तक, उसमें से हमने बी सेट के एलिमेंट्स डिफरेंस लेना है उनका 1 4 7 10। अब यूनिवर्सल सेट में बी सेट के जोन से एलिमेंट्स नहीं हैं वो हमने यहाँ लिखने हैं 2 3 5 6 8 9। ये हमारे पास आ गया यू माइनस बी, बी का कॉम्प्लीमेंट। अब बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया है, अब हमने उसका इंटरसेक्शन ले लेना है ए सेट के साथ। ए सेट है 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन 2 3 5 6 8 9। अब इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं, जो दोनों सेट्स में मौजूद हों सिर्फ वो एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास। तो ए इंटरसेक्शन बी में आ गया 3 5 9। ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड भी थी हमारे पास 3 5 9। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, if a is equal to 1 3 5 7 9, b is equal to 1 4 7 10, c is equal to 1 5 8 10, then verify। इसका हम पार्ट 3 करेंगे। a यूनियन b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। पहले हम ब्रैकेट वाली चीज़ सॉल्व करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी लेंगे, बी सेट लिखा 1 4 7 10, इंटरसेक्शन सी सेट है हमारे पास 1 5 8 10। इंटरसेक्शन में आ जाएंगे कॉमन एलिमेंट्स, तो आएगा 1 और 10 जो दोनों सेट्स में है हमारे पास। ठीक है, अब इसका ए के साथ यूनियन ले लेना है 1 और 10 का। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास आएगा 1 3 5 7 9 यूनियन 1 10। यूनियन में हम दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स कंबाइन करके लिख देते हैं, तो 1 3 5 7 9 10 हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद है राइट हैंड साइड, उसमें है ए यूनियन बी और फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो पहले हम ब्रैकेट वाले दोनों चीज़ें सॉल्व करेंगे, फिर उनका इंटरसेक्शन ले लेंगे। अब ए यूनियन बी करेंगे, ए सेट है 1 3 5 7 9 यूनियन 1 4 7 10। इसको हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन लिख दिया। और ए यूनियन सी करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 3 5 7 9 यूनियन 1 5 8 10। ठीक है, दोनों सेट का यूनियन ले लेंगे। जब ए यूनियन बी लिया तो हमारे पास आया 1 3 4 5 7 9 10, इंटरसेक्शन लगाया सेंटर में। और ए यूनियन सी करने से हमारे पास क्या आता है 1 3 5 7 8 9 10, ये आ गया। अब हमने इनका इंटरसेक्शन लिया कॉमन एलिमेंट्स देखने जो कि दोनों सेट्स में हो, तो आ जाएगा 1 3 5 7 9 10। ये हमारे पास आ जाएगा हमारी राइट हैंड साइड जो कि इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के। तो हमारे पास ये प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन हमने जो करना है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस ALP, वो है हमारे पास 4 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। उसमें हमने यूज़ करनी है वेन डायग्राम। इफ़ u इज इक्वल टू 1 2 3 4 से लेकर 10 तक, a इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 एंड b इज इक्वल टू 2 3 4 5 8, देन प्रूव बाय वेन डायग्राम। अब हमने इस क्वेश्चन में वेन डायग्राम से इसको प्रूव करना है। पहले हम लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो आंसर्स आएंगे उसके मुताबिक हम वेन डायग्राम बनाएंगे। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है लेफ्ट हैंड साइड पे, पहले इसको देखते हैं। ए यूनियन बी ले लेंगे हम। ठीक है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आता है वो लिख लिया हमने, ए यूनियन बी आ गया। अब यूनिवर्सल सेट हमारे पास ये है, इसको हमने पहले यहाँ बाहर लिख दिया। ठीक है, इससे हमने डिफरेंस लेना है ए यूनियन बी का, ये चीज़ है ए और यूनियन बी। ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 7 8 9 तक। अब डिफरेंस ले लेना है यूनिवर्सल सेट के साथ। यूनिवर्सल सेट के जोन से एलिमेंट्स हमारे पास ए यूनियन बी में नहीं है वो हमने यहाँ लिख देना है। 6 और 10 आ गया हमारे पास। अब राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास होता है यू माइनस ए इंटरसेक्शन यू माइनस बी लिख दिया। यू माइनस ए हम कैसे करेंगे, यूनिवर्सल सेट लिखेंगे 1 2 3 से लेकर 10 तक, माइनस कर देंगे उसमें से ए सेट को 1 3 5 7 9 को। और यू माइनस बी हम करेंगे 1 2 3 से लेकर 10 तक लिखेंगे, उसमें से हम माइनस कर देंगे बी सेट को 2 3 4 5 8। ठीक है, इन दोनों सेट्स को हमने इस तरीके से इनका कॉम्प्लीमेंट लिया और सेंटर में हमने इंटरसेक्शन लगा दिया। 2 4 6 8 10 हमारे पास आया यू माइनस ए के बाद ए का कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन 1 6 7 9 10 हमारे पास है बी का कॉम्प्लीमेंट। अब दोनों कॉम्प्लीमेंट्स का हमने इंटरसेक्शन ले लिया, कॉमन एलिमेंट्स लिखे, तो कॉमन हमारे पास 6 आ रहा है और उसके अलावा हमारे पास 10 कॉमन आ रहा है। तो 6 और 10 हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई जो कि एग्जैक्ट इक्वल है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया।
अब हम इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ए के अंदर एलिमेंट्स लिखने हमने जो से हमारे पास ए सेट के अंदर थे, ठीक है। और बी सेट और ए सेट के साथ में जो से कॉमन एलिमेंट है ना दोनों सेट्स के अंदर, वो हमने यहाँ लिख देने 3 और 5 सेंटर में। और जो के बाकी बचेंगे वो बी के 2 4 8 और ए के जो बाकी बचे 3 और 5 से 1 7 9, इस तरीके से लिख देने। अब कंप्लीमेंट करने के बाद हमारे पास आंसर क्या था 6 10, वो हमने यहाँ यूनिवर्सल सेट में लिख देना है। और शेड हमने यू को करना है, ए बी इस सारी चीज़ को हमने छोड़ देना है, ठीक है। इसको हमने ऐसे लाइनिंग से शेड कर दिया। उसके बाद हमने नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसमें कैसे बनाएंगे, पहले हम एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि ए और बी के कॉमन है, वो 3 और 5 सेंटर में, बी के बाकी बच गए 2 4 8 और यहाँ पे आ गया 1 7 9। अब ए कॉम्प्लीमेंट भी है और बी का कॉम्प्लीमेंट भी है, तो एक सेट के कॉम्प्लीमेंट के लिए हम लगाते हैं वर्टिकल लाइंस और दूसरे सेट की कॉम्प्लीमेंट के लिए हमने लगा दी हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। दोनों सेट का कॉम्प्लीमेंट था ना, तो इस तरीके से हमने अपनी लाइंस लगाई, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों टाइप्स की लाइंस हमने लगा देनी है यू के एरिया में, ठीक। इस तरीके से हमारे पास ये वेन डायग्राम बन जाएगी। तो आज की जो हमारी एक्सरसाइज थी 5.3 वो यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हमने इसके कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए हैं और वेन डायग्राम्स को डिस्कस भी कर लिया है। और इससे प्रीवियस जो एक्सरसाइज है हमारी 5.1 और 5.2, उसके लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वीडियोस को पूरा देखें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।